नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविधर और आप देख रहे हैं सनातन पथ विद रविधर। आज हम आपके लिए लाए हैं कश्मीर का प्रयाग कहलाने वाला तीर्थ स्थल। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। वितस्ता नदी, जो झेलम के नाम से प्रसिद्ध है, की एक विस्तृत रूपरेखा जो दक्षिण में वेरीनाग से शुरू होकर कश्मीर घाटी में उत्तर पूर्व में बहती है। शादीपुर में प्रमुख सहायक नदियां लिदर, विश्व और सिंध, जिसको स्यंद कहते हैं, से मिलती है और यह भी 3 पवित्र नदियों का संगम बनता है। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि शादीपुर में वितस्ता कश्मीर के सभी प्रमुख झीलों, पहाड़ों और झरनों से लिए गए पवित्र जल से भरी है, जिसमें नारायण नाग, गंगबल, कौसरनाग और शेषनाग शामिल है। लिदर पहलगाम की ओर से बहती है, शेषनाग झील का पानी लाती है और खन्नबल में वितस्ता से मिलती है। विश्व का उद्गम पीर पंचाल रेंज में कौसरनाग झील है। विश्व अहरबल, शुपियां, खुदवानी और अरवानी से होकर गुजरती है और फिर बिजबिहारा में वितस्ता यानी झेलम से मिलती है। स्यंद नदी पवित्र अमरनाथ गुफा से पंचतरनी का जल लाती है और फिर उसमें तुलमुला नाले द्वारा लाई गई क्षीर भवानी के पवित्र मंदिर का जल मिलाती है। तुलमुला नाला शादीपुर से थोड़ा ऊपर सिंध नदी में मिलता है। क्रेंक नदी, जिसका उल्लेख नीलमत पुराण और राजतरंगिणी में कनक वाहिनी के रूप में किया गया है, का पानी जो नारानाग के मंदिर परिसर के दक्षिण में बहता है, हरमुख के नीचे 2 झीलों से निकलने वाली 2 सहायक नदियों नुंदकौल नीलमत पुराण और राजतरंगिणी में कालोदका और गंगबल नीलमत पुराण और राजतरंगिणी में उत्तर मानसा द्वारा बनाई गई है। क्रेंक नदी कश्मीर में कंगन के पास सिंध नदी से मिलती है। अंत में सिंध भी शादीपुर में वितस्ता में विलीन हो जाती है। एक बार जब कोई व्यक्ति शादीपुर में कश्मीर की सभी झीलों और झरनों के पवित्र जल के इस सम्मिश्रण को समझ लेता है तो उसे इस तीर्थ की पवित्रता और महत्व का एहसास होता है। कश्मीरी पंडित शादीपुर को प्रयाग कहते हैं और पारंपरिक रूप से अपने दिवंगत लोगों की अस्थियां शादीपुर में ही रखते हैं। चूँकि हरिद्वार या प्रयाग की यात्रा करना कठिन था, इसलिए कश्मीरी पंडितों ने शादीपुर को संगम पर अस्थि विसर्जन करना अधिक सुविधाजनक है। संयोग से कश्मीर में एक और स्थान था जहां अस्थि विसर्जन किया जाता था। अल्पाइन झील गंगबल, जो कश्मीर के गांदरबल ज़िले में हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को, जिसे गंगा अष्टमी कहा जाता है, यात्रा झील पर समाप्त होती है और लोग अस्थि विसर्जन से जुड़े अनुष्ठान करते हैं। गंगबल की यात्रा एक कठिन चढ़ाई है। पुराने दिनों में लोग पूरे रास्ते पैदल चलते थे, क्योंकि शायद ही कोई सुविधा उपलब्ध हुआ करती थी। शादीपुर में संगम के बीच में, जहाँ वितस्ता नदी और सिंध नदी मिलती है, वहाँ ठोस चिनाई से बना एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप पर मंच के केंद्र में एक पुराना चिनार, जिसको कश्मीरी में बून कहते हैं, का पेड़ है। चिनार के पेड़ का विवरण कश्मीर के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। चिनार के पेड़ के तने के आधार पर एक शिवलिंग और कई पत्थर की मूर्तियाँ खुले में रखी जाती हैं, जिनकी भक्त पूजा करते हैं। कश्मीरी पंडितों के बीच एक किंवदंती प्रचलित है कि चिनार का पेड़ प्राचीन काल से वहाँ है, लेकिन समय के साथ न तो बड़ा है और न ही सड़ गया है। कश्मीर में हमारे यहाँ सदाबहार व्यक्ति को प्रयागज बून यानी कि प्रयाग का चिनार कहने की परंपरा है। आसपास के गांव के हिंदुओं का मानना है कि जब भी बाढ़ आती है और नदी उफान पर होती है तो पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही ये द्वीप ऊपर उठ जाता है। M.A. स्टेन,
जिन्होंने 1892 ईस्वी में राजतरंगिणी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, लिखते हैं, कश्मीर एक ऐसा देश है जहां एक भी जगह तीर्थ के बिना नहीं है। ऋग्वेद और महाभारत से शुरू होने वाले सभी सनातन पवित्र ग्रंथों में कश्मीर की पवित्र भूमि और इसकी नदियाँ, झीलें और पहाड़ों सहित इसके भूगोल का उल्लेख है। कश्मीर की जीवन रेखा वितस्ता नदी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहावत भी है, यानी तीर्थानि भारतवर्षे तानि तीर्थानि कश्मीर मंडले, यानी तीर्थानि कश्मीर मंडले तानि तीर्थानि वितस्तायाम, जिसका मोटे तौर पर अर्थ है, भारत में जो भी तीर्थ है वे सभी कश्मीर में पाए जाते हैं। जो भी तीर्थ कश्मीर में है वे सभी वितस्ता नदी में अपना निवास पाते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन कश्मीर में वितस्ता नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता था। हमारे पास इसके कई संदर्भ हैं। नीलमत पुराण, वितस्वा महात्म्य और कई अन्य ग्रंथों में न केवल वितस्ता नदी बल्कि इसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायक नदियाँ हिरण्या, आज की एरन, रंबियारा, दूधगंगा, ब्रिंगी, अरापाल, रोमशी, मधुमती, संदरन के अलावा 3 प्रमुख सिंध यानी कि सेंध, विश्व और लिदर की पवित्रता के बारे में भी बताया गया है। नीलमत पुराण में कश्मीर के हर झील, हर नदी और हर जलधारा की पवित्रता का वर्णन किया गया है। इसमें न केवल इन नदियों, झरनों और झीलों में बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से इन नदियों, नालों के संगम पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य का भी वर्णन किया गया है। इसमें से श्रीनगर बांडीपुर रोड पर श्रीनगर से लगभग 21 किलोमीटर दूर शादीपुर में वितस्ता का संगम कश्मीर का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण संगम है। जैसे प्रयागराज में यमुना और रहस्यमयी नदी सरस्वती माँ गंगा में मिलती है, वैसे ही शादीपुर में सिंध, बोलचाल की भाषा में सेंध नामक नदी वितस्ता नदी से मिलती है, जो महापद्म झील, आधुनिक नाम वुलर, से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। नीलमत पुराण सेंध को गंगा और वितस्ता को यमुना के रूप में पहचानता है। ये वो सिंधु नदी नहीं है जो पंजाब से होते हुए पाकिस्तान को पार करके सागर में मिल जाती है। ये अपेक्षाकृत छोटी नदी है जो द्रास के पास कहीं आंतरिक हिमालय से निकलती है। सोनमर्ग और कंगन से होकर सुंबल शहर ज़िला गांदरबल के पास शादीपुर में वितस्ता से मिलती है। शादीपुर प्रयाग एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक एक दिवसीय आयोजन से जुड़ा है, जिससे दशहर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक दुर्लभ ज्योतिषीय सह खगोलीय घटना है। दशहर की घटना 10 खगोलीय पिंडों से जुड़ी एक दुर्लभ और विशिष्ट खगोलीय संरेखन पर निर्भर करती है, जिससे इस त्यौहार को इसका नाम मिलता है। दश यानी 10 और हर संरेखन, इसका समय अप्रत्याशित है, जिसमें 10 से 75 साल तक का अंतराल है, जो कश्मीरी परंपरा में दशहर को एक दुर्लभ और रहस्यमय घटना बताता है। विन्यास में ज्येष्ठ यानी कि जून में मंगलवार का बुधवार, कन्या राशि में चंद्रमा, वृषभ राशि में सूर्य और आनंद योग की उपस्थिति शामिल है। इस त्यौहार का वर्णन धर्म सिंधु और दशहर निर्णय जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है, जिसमें विस्तृत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इसका समय निर्धारित किया जाता है। स्वतंत्रता से पहले जम्मू कश्मीर सरकार के अभिलेखों में उल्लेख है कि दशहर समारोह 1911 में और 4 जून 1941, 22वें ज्येष्ठ 1998 विक्रम संवत के अनुसार को मनाया गया था, जब महाराजा हरि सिंह राज्य पर शासन करते थे। कहा जाता है कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे, जिनमें महाराजा भी शामिल थे,
जिन्होंने दशहर के लिए पर्याप्त व्यवस्था की थी। 75 वर्षों के अंतराल के बाद कश्मीरी पंडितों ने फिर से 14 जून 2016 को दशहर मनाया, जिसमें बहुत अधिक भीड़ उमड़ी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भविष्य में दशहर 2026, 2028, 2052 या 2091 में हो सकता है, जो खगोलीय संरेखण के लिए आवश्यक न्यूनतम 10, 12, 36 और 75 वर्षों के अंतराल का पालन करता है। कश्मीर में सड़क और बस संपर्क के सुधार होने से पहले शादीपुर तुलमुल क्षीर भवानी स्थापना की यात्रा के लिए बेस कैंप हुआ करता था। परिवार वितस्ता नदी पर एक हाउस बोट से यात्रा करते थे, जिसे कश्मीरी में डुंग कहा जाता है। शादीपुर में उतरते थे, तुलमुल स्थापना तक पैदल चलते थे, वहाँ 2-3 दिनों के लिए डेरा डालते थे और फिर वापसी में डोंगा की सवारी करके वितस्ता के घाट पर उतर जाते थे, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की होती थी। कश्मीर का प्रीमियम स्कूल CMS टेंडल बिस्को मेमोरियल स्कूल के छात्र झेलम पर आबी गुजर नामक स्थान से स्कूल की नावों पर सवार होते थे और शादीपुर तक जाते थे, जहाँ से वे डोंगों पर सवार होकर वुलर झील की यात्रा करते थे। बाद में कश्मीर में बाढ़ के बाद ये यात्रा बंद की गई। इस प्रकार शादीपुर कश्मीरी पंडितों के लिए एक पवित्र स्थान है। ये हमारे गौरवशाली अतीत और हमारी पवित्र सामाजिक धार्मिक परंपराओं का गवाह है। हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमारे तीर्थों, हमारे पवित्र स्थानों और त्योहारों को संरक्षित किया है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस आएंगे और जो हमारा अधिकार है उसे बनाए रखेंगे। इस लेख को लिखने के लिए पंडित संजीव मुंशी जी ने बहुत प्रयास और शोध कार्य किया है। मैं उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अनुमति दी कि ये लेख को मैं इस पॉडकास्ट में शामिल करूँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।